नमस्कार। बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ नीलम साहू। कोविड से बचाव के सारे नियम अपनाएं और खुद को और दूसरों को कोरोना से बचाएं। इन्हीं बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर लोहंडीगुड़ा में मनाया गया जश्न। समाज की सहमति के आधार पर देवगुड़ी घोटुल के मूल स्वरूप में ही किया जाएगा जीर्णोद्धार। कमिश्नर श्याम धावड़े ने नारायणपुर में अनुसूचित जनजाति के समाज प्रमुखों की ली बैठक। खाद्य संकट, बिजली कटौती के विरोध में भाजपा ने दिया धरना। भाजपाइयों को ऑफिस में तालाबंदी करने से पुलिस ने रोका। राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। एनएसयूआई ने कुलपति को सौंपा ज्ञापन। प्रवेश तिथि 30 जुलाई तक बढ़ाने की मांग। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ का विरोध करते हुए इनकम टैक्स ऑफिस के समक्ष दिया गया 1 दिवसीय धरना। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने राज्य की कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों को समय पर खाद उपलब्ध न कराने और अघोषित बिजली कटौती के विरोध में जिले के सभी ब्लॉक मुख्यालयों में स्थित सहकारी समितियों के समक्ष शुक्रवार को धरना प्रदर्शन किया और किसानों की समस्याओं के अविलंब निराकरण करने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। धरने के बाद भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जगदलपुर सहकारी समिति कार्यालय में तालाबंदी करने पहुंचे, जिन्हें पुलिस ने रोका। धरना प्रदर्शन में भाजपा प्रदेश महामंत्री किरण देव ने कहा कि धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के किसानों को कांग्रेस की राज्य सरकार किसानी कार्यों के प्रारंभिक चरण में प्रताड़ित कर रही है। उन्होंने कहा, उनको कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है पूरे प्रदेश में। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। आज क्या स्थिति है किसानों का? आज किसानों को शर्तों के आधार पर खाद दिया जा रहा है। लेम्प सोसाइटी में आज भारतीय जनता पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ के प्रत्येक लेम्प सोसाइटी में किसानों के हित में यह धरना प्रदर्शन कर रही है और तालाबंदी करेंगे हम तो। भाई, जिस बात को लेकर किसानों के हित की चिंता करने वाली हम सरकार हैं और ये देंगे और वो देंगे, 24 घंटे बिजली मिलेगी और समय पे खाद मिलेगा। अरे किसानों के साथ तो इन्होंने कितना अन्याय किया है सरकार ने। आप सोचिए, सबसे पहले तो गिरदावरी देख लीजिए। आप उनके रकबे में कटौती कर दिए। उसके बाद जो चालू हुआ है तब से आज आप देखिए, आप खेतों में गांव में जाइए, किसान कितना त्रस्त है। उनके ऊपर कंडीशंस लादा जा रहा है कि आपको पहले वर्मी कंपोस्ट इतना खरीदना पड़ेगा प्रति एकड़, उसके बाद आपको खाद मिलेगा, यूरिया मिलेगा और अन्य खाद मिलेंगे। भाई ये क्यों? इसके पहले तो कभी नहीं हुआ। तालाबंदी में आपका मांग पूरा नहीं होता, आगे क्या योजना है? बिल्कुल योजना है। हम तो किसानों के हित में, जनता के हित में भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय तक लड़ने के लिए तैयार है। अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति की चिंता करने वाला यह राजनीतिक दल है। उनके हितों की रक्षा के लिए हमें जितने दूर तक जाना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी जाएगी। रहेंगे तो सस्पेंड हो जाएंगे। ये क्यों नहीं रहे? किसान वापस क्यों जा रहा है? अभी अभी 2 किसान मेरे सामने वापस गए। किसान वापस क्यों जा रहा है? क्यों नहीं दे रहे हो? क्या शर्तें हैं? 2 रुपये में जो गोबर खाद को लेकर रोजगार की बहुत बड़ी बात सरकार करती थी कि युवाओं को रोजगार देने का ये माध्यम है क्या कि आप पढ़े लिखे बच्चे गांव में हो, शहर में हो, गोबर बिने, गोबर को वो बेचने गए, 2 रुपये में बेचे, उसको 10 रुपये में आपको खरीदने की बाध्यता करनी पड़ रही है। क्या लाचारी है? सरप्लस बिजली का राज रहा है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के विकास को देखा है। कभी कभी बिजली में इतनी कटौती मिली। हम तो बिजली बिल हाफ करेंगे, ये तो वादा था उनका। और तो सब छोड़ दीजिए आप। इनके एक सबसे प्रमुख जो मुख्यमंत्री 2.5 साल वाले के पैमाने पे जो आते थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। किन कारणों से? जरा उन कारणों पर तो सोचा जाए। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ये कह रही है कि केंद्र में जो योजनाएं, केंद्र की योजनाएं जो किसानों के लिए, जो गरीबों के लिए है, उन योजनाओं को तो यहाँ 100% लागू करने नहीं दिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी का नाम हो जाएगा, केंद्र की सरकार का नाम हो जाएगा। इस नाम पर तो उन्होंने पूरा खुल्ला बोला है। पूर्व विधायक संतोष बाफना ने धरना के दौरान कहा, किसान खाद्य संकट का सामना कर रहा है। खेती किसानी के कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा आज 1 दिवसीय लेम्सो का तालाबंदीकरण कार्यक्रम
और बिजली जो घर हैं जहाँ पर बिजली ऑफिस के जहाँ पे आपूर्ति नहीं हो रही है, ऐसे वहाँ पर घेराव का कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रम में आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने ये आह्वान किया है कि पूरे प्रदेश में, जो कि प्रदेश जो है छत्तीसगढ़, ये धान का कटोरा है। धान यहाँ की प्रमुख पैदावार है और धान के ऊपर ही हमारे यहाँ के किसान निर्भर है। लेकिन उनको लैंप्स के माध्यम से ना खाद मिल रहा है, ना बीज मिल रहा है। लैंप्स में जब जा रहे हैं तो गोदाम खाली मिल रहा है, कहीं भी लैंप्स में खाद नहीं मिल रहा है। खुले बाजार में व्यापारियों को काला बाजारी करने के लिए जो 1350 रुपये का DAP था, उसको खुले बाजार में यदि आप लेने जाओ तो 2000 रुपये के रेट से आपको मिल रहा है। ऐसे जो काला बाजारी हो रही है उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे के द्वारा आज का यह एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। उसके बाद लैंप्स के तालाबंदी का कार्यक्रम है, क्योंकि ये सरकार जो है, ये भूपेश बघेल की सरकार, किसानों के नाम पे आई हुई सरकार, किसानों को छल करने वाली सरकार के रूप में स्थापित हो गई है। यदि हम बात करें तो इन्होंने कहा था कि हम 2 साल का 300 रुपये बोनस किसानों को देंगे, लेकिन 300 रुपये का बोनस अभी तक किसी किसान के खाते में नहीं मिला है। यदि धान खरीदी की बात करें तो बारदाने के नाम पे लूट मची हुई है। बारदाना भी जो है वो किसान अपने स्वयं लेके आते हैं, उनके भी पैसे अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। धान खरीदी के जो बोनस की राशि है उसको राजीव गांधी न्याय योजना के नाम पे 4 किस्तों में देने का काम किया है। उसके के बाद आखिरी किस्त में 40-50 रुपये कम देने का जो काम किया है। ऐसे 1000 करोड़ रुपए का घपला किया है। ऐसे किसान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकना है, ये निश्चय करके भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रही है और छत्तीसगढ़ के किसानों को ये आगाह कर रही है, ये जो सरकार है किसानों के नाम पे आई है, लेकिन किसानों के साथ छल कर रही है, भगावा कर रही है, छलावा कर रही है। ऐसी सरकार को हमको उखाड़ के फेंकना है। किसान मोर्चा के नेता श्रीनिवास मिश्रा ने कहा, जनता पार्टी के प्रदेश व्यापी अभियान के तहत प्रदेश में रासायनिक खाद्य की भारी किल्लत और अघोषित बिजली कटौती, 24 घंटे में 12 घंटे बिजली गोल रहता है। कब बिजली आता है, कब जाता है, किसी को पता नहीं चलता है। गांव में किसान इसको लेकर बहुत परेशान है और उनको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आज केंद्र सरकार रासायनिक खाद पर करीब 61,000 करोड़ रुपए का सब्सिडी दे रही है। आज जो DAP है, यहाँ जो DAP का बाजार भाव जो 4300 है, उसको केंद्र सरकार 1700 रुपये में किसानों को उपलब्ध कर रहा है। वहीं यूरिया जिसका बाजार भाव 4500 रुपये प्रति बोरी है, उसको यहाँ पर 268 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है। और वहीं पोटास जिसका 3250 रुपये उसका बाजार भाव है, उसको 1700 रुपये में केंद्र सरकार उपलब्ध करा रही है। तो जो 61,000 करोड़ तो केंद्र सरकार दे रहा है, लेकिन राज्य सरकार 1 रुपये का भी इसमें किसानों को राहत देने का काम नहीं कर रही है। बल्कि खाद वितरण व्यवस्था जो उसके हाथ में है राज्य सरकार, जो लैंप्स के माध्यम से खाद वितरण किया जाता है, उसमें भी बहुत धर्राशाही है। आज यहाँ पर उर्वरक का डिमांड इतना दिनों दिन बढ़ते जा रहा है और वहीं पर फर्जी जो अमानक जो कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट पर प्रचार किया जा रहा है, वो इतना अमानक खाद है, उर्वरक शक्ति का उसमें परसेंटेज बिल्कुल नहीं है। अगर वो खाद, अगर वर्मी कंपोस्ट अच्छा खाद होता तो रासायनिक खाद की उपलब्धता बढ़ता नहीं बल्कि घटता। ये सरकार फेल हो चुका है, अपने योजना को जो खाद योजना, गोबर योजना में फेल हो चुका है। और किसानों को आज जैसे धान के अलावा गन्ना है, सब्जी है, तिलहन है, दलहन है, इनके लिए लैंप्स के माध्यम से नगद खरीदी की है। सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है, बिचौलियों के पास जाने के लिए बाध्य है और अमानक खाद व्यापारियों से, बिचौलियों से लेके किसान इसमें अपना शोषण करवा रहे हैं। और कृषि मंत्री और यहाँ के मुख्यमंत्री किसानों के विषय पर उनको कोई भी कंसेप्ट नहीं है, कोई भी किसानों को हित में कोई योजना नहीं है। कमिश्नर श्याम धावड़े ने कहा कि समाज की सहमति के आधार पर देवगुड़ी घोटुल के मूल स्वरूप में ही जीर्णोद्धार किया जाएगा। उन्होंने देवगुड़ी के सेवक बैगा, मांझी, चालकी, गुनिया, सिरहा, पुजारी, आठपहरिया, बाजामुरिया को राजीव गांधी भूमिहीन कृषक मजदूर न्याय योजना का लाभ देने के लिए पात्र हितग्राहियों का पंजीयन करवाने में समाज प्रमुख प्रशासन को सहयोग करने की अपील भी की।
कमिश्नर ने शुक्रवार को नारायणपुर के जिला कार्यालय के सभाकक्ष में अनुसूचित जनजाति समाज प्रमुखों के साथ आयोजित बैठक में कहा कि घोटुल देवगोड़ी स्थल का राजस्व वन रिकॉर्ड में दर्ज कर देवस्थल को संरक्षित किया जाए। समाज प्रमुखों को जिले में किए जा रहे देवगुड़ी घोटुल के जीर्णोद्धार कार्य का अवलोकन करवाने के लिए आदिवासी विकास विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए। कमिश्नर ने समाज प्रमुखों से गांव स्तर पर जिन बच्चों का सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ हो, उनकी जानकारी प्रशासन को प्रदान करने को कहा। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को शिविर लगाकर प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए। समाज प्रमुखों ने कुछ अन्य जाति के लोगों द्वारा सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र बनाए जाने की जानकारी दिए जाने पर कमिश्नर ने जांच करने के आदेश दिए। साथ ही कमिश्नर ने कहा कि FRA क्षेत्र में पट्टा धारक को भूमि सुधार सहित अन्य आजीविका उपार्जन के कार्य स्वीकृत करवाएं। CFRR क्षेत्र में जंगल के बचाव और वन औषधि को संरक्षित के लिए ग्रामीणों का सहयोग जरूरी है। साथ ही ग्रामीणों को आजीविका संवर्धन में काम दिया जाए। कमिश्नर ने सामाजिक भवन की प्रगति का भी संज्ञान लेकर निर्माण जल्द पूर्ण करवाने के निर्देश दिए हैं। ओरछा क्षेत्र में कर्तव्य स्थल पर अधिकारियों कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य करने को भी कहा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध करते हुए जिला मुख्यालय जगदलपुर के इनकम टैक्स ऑफिस के समक्ष शुक्रवार को 1 दिवसीय धरना दिया। धरने को संबोधित करते हुए कांग्रेस के नेताओं ने केंद्र सरकार पर ईडी, CBI और DRI एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। नेताओं ने कहा कि इनका उपयोग केंद्र सरकार गैर भाजपाई शासित राज्यों की सरकार बदलने के लिए कर रही है। उन्होंने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बेवजह परेशान किए जाने की बात कही। धरना प्रदर्शन के दौरान शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा, केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय एजेंसियों को जिस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है, निश्चित रूप से आज हर भारतीय नागरिक को अधिकार है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत लोकतंत्र में स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के तहत अपनी आवाज़ जनहित में उठा सकता है। अभी हिंदुस्तान में विपक्ष के नेता कहीं भी कोई अपनी आवाज़ उठा रहे हैं तो उनकी लोकतंत्र में आवाज़ को कुचलने की कोशिश केंद्रीय संस्थानों के दुरुपयोग के माध्यम से किया जा रहा है, चाहे ईडी हो, चाहे CBI हो, EOW हो, और बहुत सारे केंद्रीय संस्थानों के माध्यम से ऐसा कृत्य केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। निश्चित रूप से इन सब बातों के विरोध में प्रदेश स्तरीय 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम पूरे देश में कल आयोजित किया गया और साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के जिला मुख्यालयों में आज विरोध प्रदर्शन के रूप में शांतिपूर्ण 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित। संसदीय सचिव रेखचंद जैन के द्वारा शहर विकास के लिए भेजे गए प्रस्ताव को मंजूर करते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने स्वीकृति दी। शहर के सभी 48 वार्डों के लिए प्रति वार्ड 8 लाख रुपए के हिसाब से कुल 3.84 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत होने पर विधायक जगदलपुर रेखचंद जैन ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की तर्ज पर गढ़बो नवा जगदलपुर की अवधारणा को साकार करने के लिए कृत संकल्पित है। इस हेतु धन का अभाव नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। सड़क, पुल, पुलिया, नाली निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा अधोसंरचना विकास के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा, कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव,
व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी। खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ। बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ। बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट। राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए लौटते हैं खबरों की ओर। शहर में डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते महारानी अस्पताल और डिमरापाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी मरीजों की संख्या काफी मात्रा में बढ़ रही है। महारानी अस्पताल में प्रतिदिन रक्त परीक्षण के लिए लंबी कतार लग रही है। डॉक्टरों का कहना है कि इस वर्ष डेंगू से प्रभावित मरीजों में प्लेटलेट की तीव्रता से कमी हो रही है, जो कि पहले होने वाले डेंगू के दौरान देखने को नहीं मिल रहा था। यही कारण है कि मरीजों को खून की आवश्यकता भी अधिक हो रही है। अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं मरीजों को खून उपलब्ध कराने में सहयोग कर रही है। साथ ही आमजनों से ये अपील भी कर रहे हैं कि मरीजों की जान बचाने के लिए सुरक्षा में रक्तदान करें। कलेक्टर के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग का अमला भी वार्ड के घरों तक पहुंचकर लोगों को डेंगू से बचने के उपाय बता रहे हैं। साथ ही परिवार में यदि किसी को बुखार है तो उसका भी परीक्षण कर रहे हैं। वार्ड के घर घर पहुंचने वाले दल के स्वास्थ्य कर्मचारी ने इस अभियान के संबंध में जानकारी देते हुए हमें बताया। मेरा नाम नीलांचल सिंदरिया है। मैं RHO तेली मारेंगा से हूँ। अच्छा। अभी कल से हमारा ड्यूटी लगा है, तो हम लोग ये देख रहे हैं घर में मलेरिया पूछ रहे हैं, ये किसी को बुखार है, सिर दर्द है, या घर में कहीं पानी वानी है तो उसके बारे में हम लोग पूछ रहे हैं। कहीं लार्वा वार्वा तो नहीं, अगर लार्वा है तो खाली करवा रहे हैं, तो पानी को बदल रहे हैं, ये चल रहा है हम लोग। डेंगू बीमारी में रक्त की आवश्यकता अत्यधिक पड़ रही है, जिसे देखते हुए मानवीय दृष्टिकोण से लोगों की जान बचाने हेतु आगे आकर स्वैच्छिक रक्तदान करने और अन्य को स्वैच्छिक के रक्तदान के लिए प्रोत्साहित करने हेतु हम सभी को आगे आने की आवश्यकता है। इस 27 जुलाई सुबह 8 बजे से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल जगदलपुर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजित किया जाएगा। कलेक्टर और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की बस्तर जिला के अध्यक्ष चंदन कुमार ने इस स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में अधिक से अधिक संख्या में लोगों को शामिल कर आयोजन को सफल बनाने की अपील की है। NSUI जिला बस्तर द्वारा शुक्रवार को शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के कुलपति SK सिंह से मुलाकात कर बस्तर संभाग के महाविद्यालय में प्रवेश की तिथि 30 जुलाई तक बढ़ाए जाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा गया। उनका कहना था कि CBSE पाठ्यक्रम अंतर्गत 12वीं की परीक्षा परिणाम आज ही घोषित हुई है और किसी क्षेत्र में बाढ़ के चलते काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन सब कारणों से महाविद्यालय में प्रवेश की तिथि 15 दिन बढ़ाए जाने की मांग NSUI करता है। इस दौरान NSUI के पदाधिकारी और सदस्यगण उपस्थित थे। आम आदमी पार्टी जिला बस्तर की संगठन की बैठक जगदलपुर में शुक्रवार को प्रदेश उपाध्यक्ष देवलाल नरेटी के अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ समीर खान भी उपस्थित रहे। गौरतलब हो कि पिछले 1 महीने से प्रदेश प्रभारी संजीव झा के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव मोहल्ले जाकर लोगों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ रहे हैं। जनसंपर्क अभियान के तहत सर्वे करते हुए सभी गांवों की जानकारी ली गई। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष और बस्तर जिला प्रभारी देवलाल नरेटी ने कहा कि बस्तर वासियों को बड़े वादों से ठगा गया है, लेकिन जमीनी हकीकत में पूरी योजनाएं ध्वस्त हैं। आज भी बस्तर के लोग पानी सड़क के लिए तरस रहे हैं। शिक्षा का खस्ता हाल है। जिला अध्यक्ष तरुणा साबे बेदरकर ने बताया कि प्रदेश प्रभारी देवलाल के द्वारा पूरे जिले में चल रहे जनसंपर्क अभियान के चलते पुनः निर्देश जारी किया गया है कि इस अभियान में बचे हुए गांवों तक पहुंचना है और संगठनों को हर हाल में मजबूत करना है।
बैठक में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी अनुसूचित जनजाति समाज की महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचित होने पर भारतीय जनता पार्टी लोहंडीगुड़ा मंडल में जीत का जोरदार जश्न मनाया गया। गाजे बाजे एवं रंग गुलाल खेलते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस भी निकाला। भाजपा के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता जमकर झूमे। भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। पूर्व विधायक लच्छू राम कश्यप ने कहा कि राष्ट्रपति के पद पर आदिवासी वर्ग की महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचन होने से समूचा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। देश का आदिवासी समाज धन्यवाद प्रेषित करता है। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर लोहंडीगुड़ा में मनाया गया जश्न। समाज की सहमति के आधार पर देवगुड़ी घोटुल के मूल स्वरूप में ही किया जाएगा जीर्णोद्धार। कमिश्नर श्याम धावड़े ने नारायणपुर में अनुसूचित जनजाति के समाज प्रमुखों की ली बैठक। खाद्य संकट, बिजली कटौती के विरोध में भाजपा ने दिया धरना। भाजपाइयों को ऑफिस में तालाबंदी करने से पुलिस ने रोका। राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। एनएसयूआई ने कुलपति को सौंपा ज्ञापन। प्रवेश तिथि 30 जुलाई तक बढ़ाने की मांग। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ का विरोध करते हुए इनकम टैक्स ऑफिस के समक्ष दिया गया 1 दिवसीय धरना। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नीलम साहू को नमस्कार।